नमस्कार। देर शाम का वक्त हो चला है और आज इस वक्त मैं मौजूद हूँ मंडी आदमपुर में और आज हम बात करेंगे आगामी अप्रैल या मई महीने में होने वाले लोकसभा चुनावों की। जी हाँ, माहौल पहले ही काफ़ी गर्म हो चुका है। जैसा हमने 2-4 दिन पहले अखबारों के माध्यम से पढ़ा भी कि लोकसभा चुनाव 2024 की जो अधिसूचना है कब होंगे, इस बात का जो फाइनल और अंतिम जो फैसला है वो फरवरी महीने में लगभग हो जाएगा। तो किन मुद्दों पर 2024 का जो ये चुनाव है ये लड़ा जाएगा, जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अपना जो चुनाव प्रचार है वो भी शुरू कर दिया है। तो आदमपुर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और हमारे साथ कुछ एक साथी आप देख रहे हैं जो अभी चाय पर भी बैठे हैं, हुक्का भी साथ में गुड़गुड़ा रहे हैं। तो इनसे तमाम जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम जी। सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं मदन लाल स्वामी जी। मंडी आदमपुर से ही हूँ और टैक्सी चलाता हूँ। जी, आप टैक्सी चलाते हैं, मतलब एक तरह से यूं कह सकते हैं कि दिहाड़ी मजदूरी टाइप का ही काम आप करते हैं। जी, तो क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है ये किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगते हैं कि भाई ये देश में इस वक्त ज्वलंत हैं? मुद्दे तो दो ही है जी, एक तो बेरोजगारी, जी। दूसरा महंगाई। महंगाई। महंगाई बहुत बढ़ गई है, जी। मतलब 5 गुना बढ़ गई है। 3 गुना तो लोग कह रहे हैं, मैं 5 गुना मानता हूँ। जी। और बेरोजगारी तो रोजगार तो मिले ही नहीं। जी। और इन 10 सालों में पीछे 10 साल वाले और 20 साल के लड़के और बेरोजगार पैदा हो गए। जी। तो जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आपको क्या लगता है 2019 के अंदर जो वादे किए गए थे भाजपा की तरफ से, उनमें से कोई ऐसा आपको याद आ रहा हो जो अभी तक पूरा ना हुआ हो? क्या लगता है? वो तो ऐसे है जी कि 15 लाख रुपए तो मैंने लेने हैं बीजेपी सरकार से। मोदी ने घोषणा की थी कि मेरी सरकार आते ही 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, जो कि काला धन से आएगा, वहाँ से देंगे आपको और सबको नौकरियाँ मिलेगी। अब नौकरियाँ मिलने की दूर की बात है, मैं 40 साल का हो गया, 20 साल का लड़का हो जाएगा, क्या पता किसको नौकरी मिलेगी, मुझे मिलेगी या लड़के को मिलेगी। तो 15 लाख आपको बीजेपी से लेने हैं, बीजेपी सरकार से, तो 5 सालों में आप नहीं ले पाए तो अब 2-3 महीनों में कैसे ले लेंगे? तो पैसे नहीं लूँगा तो वोट नहीं दूंगा भी, मतलब उनका ये है भी आपके खाते में 15 लाख रुपए देंगे, आप वोट देना। तो हमने तो वोट दिया था। अभी ये बातें और भी कह रहे थे भी काला धन लाएंगे। 15 लाख रुपए के नहीं दिए, मतलब उसके लिए नहीं दिए थे वोट भी। 15 लाख रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है, दे भी नहीं सकती कोई भी सरकार। ये तो बात कुछ बनावटी बातें होती है, ठीक है। तो मेन जो कारण था कि करप्शन मिटाएंगे, काला धन लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, देश को मतलब देश का विकास करके देश को विकसित बनाएंगे, जो आज तक नहीं बन पाया। विश्व गुरु बनाने का। हाँ, विश्व गुरु, या मतलब ये मानो भी अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको बहुत मजबूत बनाएंगे। यहाँ का हर युवा एक मतलब कौशल होगा अपने आप में, चाहे वो किसी क्षेत्र में हो। पर कुछ भी नहीं हो पाया अभी तक। तो जो वादे किए थे वो सारे अभी तक तो वहीं अटके हैं और वही वादे अभी रिपीट कर लेंगे ये। ऐसा अभी भी कहा जा रहा है कि यदि इस बार फिर भाजपा केंद्र में आती है तो विश्व पटल पर भारत की जो तस्वीर है वो हम बदल कर रख देंगे, ऐसा लगातार बोला जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है जी, विश्व पटल पर तो बदलना बहुत दूर की बात है जी। फिलहाल तो ग्रामीण पटल पर बदलना ही बहुत ज़रूरी हो रहा है जी। क्योंकि गांव, हमारे शहर है वो गांव बनते जा रहे हैं और गांव है वो कबीले या झोंपड़ियाँ बनती जा रही है जी। क्योंकि दिन ब दिन आर्थिक स्थिति तो कमज़ोर हो रही है। देश तो बिल्कुल ख़राब हो गया, ख़त्म हो गया। ये मानो आप ऐसी स्थिति आप ये मानो कि सन 65 में थी वैसी आज हो गई है जी। तो एक और मैं सवाल पूछना चाहूँगा। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं और इस वक्त यदि किसान का जिक्र ना करें तो शायद ये एक बहुत बड़ी भूल होगी। बिल्कुल है जी। इन पिछले 5 सालों में किसान की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कितना बदलाव आया है, आप क्या मानते हैं? किसान ख़त्म होता जा रहा है जी। किसान ऐसे ख़त्म हो रहा है कि कुछ तो प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, बाढ़ आ रही है, उससे फसलें नष्ट हो रही है जी। तो किसान को सही बीज नहीं दिया गया जी। फसलें ख़राब हो गई जी। और बाद में बीमा नहीं दी गया, ठीक है। अब हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है जी। सब कुछ हमारा जो अर्थव्यवस्था, सारी हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है जी। किसान के यहाँ कृषि
अच्छी उन्नत होगी, तभी मतलब पूरा हमारा बाजार, गांव, शहर हरा भरा या मतलब संपन्न होगा, या हर आदमी खुश रहेगा। तो वो किसान बर्बाद होता जा रहा है और सरकार उसमें कोई सहयोग नहीं कर रही है, बल्कि किसान को काटने में जुटी है। किसान की विरोधी है ये सरकार। कुल मिलाकर कोई विशेष बदलाव उसकी स्थिति में नहीं आया है, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल नहीं आया जी। चलिए अगला सवाल जो साथ में भाई साहब बैठे हैं उनसे करेंगे। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। पहले तो अपना परिचय दीजिए। रवि नाम है सर मेरा, मैं आदमपुर से हूँ। आदमपुर में हम बैठे हैं और आदमपुर का जिक्र ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्या लगता है पिछले 5 सालों के अंदर और ख़ासकर जब से भव्य बिश्नोई विधायक बने हैं, आदमपुर की तस्वीर बदली है? नहीं, सारा कुछ खोद के डाल के रखा है, कुछ कोई बदलाव नहीं है। आम जनता परेशान है, बेरोजगारी, महंगाई से। यहाँ सीवर व्यवस्था इतनी ठप है, थोड़ी सी बारिश आती पूरा आदमपुर भर जाता है, जैसे किसी ने हाईजेक कर लिया हो। जी। तो हम तो यही चाहते हैं, सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो ठीक करे इसको जितना लेकिन जल्द। दूसरी तरफ तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि सड़कें बनाई जा रही है, पानी निकासी की व्यवस्था है उसको जो वो शुद्ध मतलब अच्छे तरीके से उसको ठीक किया जा रहा है। तो वो सिर्फ हवाई बातें हैं या उनमें कुछ हकीकत भी है? ये तो आप देख ही रहे हो, आप घूम के आए हो, देख लिया होगा आपने कि कैसी व्यवस्था है। जी। तो हम तो यही कहते हैं विधायक जी से कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके ये ठीक करो, नहीं तो अब की बार चोटी लग जाएगी उनके। अच्छा, एक चर्चा अब और चल पड़ी है। थोड़े दिन पहले विधायक जी की शादी का यहाँ पे जो एक रिसेप्शन कार्यक्रम है उसको कह सकते हैं, वो आदमपुर में रखा गया था। तो अब लोग यूँ कह रहे हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने इलेक्शनों से, चुनावों से ठीक पहले ये जो शादी का कार्यक्रम है आदमपुर में करके लोगों को एक बार फिर अपनी तरफ कर लेने का जो है वो एक यूँ कह सकते हैं कि लोग कह रहे हैं कि चाल चली है, या आधा काम तो उन्होंने पक्का कर लिया है मतलब। तो क्या लगता है आपको, लोग वोट देंगे? नहीं, ये तो उनका पर्सनल मैटर है जी, वो हल्के के लिए किया है उन्होंने, अच्छी बात है जी। मैं तो उनको अच्छा मानता हूँ, उनको बधाई देता हूँ जी। इस काम के लिए। हरियाणा के अंदर कौन कौन से मुद्दे इस बार विधानसभा चुनावों में रहने वाले हैं? हरियाणा में तो यही रहेंगे सर, बेरोजगारी, महंगाई और किसान की जो इन्होंने दुगनी करने की आई बोली थी वो भी मुद्दा रहेगा। 13 महीने 14 महीने से किसान दिल्ली बॉर्डर पे रहे हैं, उनको इस सरकार ने तंग ही किया है। ये किसान विरोधी सरकार है बिल्कुल, इसमें जवान, किसान, कर्मचारी सारे परेशान हैं इस सरकार से। और अभी थोड़े दिनों पहले हमने देखा ड्राइवरों का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया। ट्रक ड्राइवरों का जी। हाँ, तो वो बिल्कुल गलत किया है सरकार ने, उसको कानून को दोबारा से सरकार को देखना चाहिए और सही से उसको अमेंडमेंट करके उसको लागू करना चाहिए। जी। तो देश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग अब की बार मतदान करेगा। हालांकि हर बार करता आया है, लेकिन अब की बार जो ग्राफ है वो कहीं अधिक ज़्यादा रहने वाला है। तो युवाओं से आप क्या अपील करेंगे कि उससे लोकतंत्र को मजबूती मिले? युवाओं से तो यही अपील करूंगा कि आप ऊपर के चेहरे को ना देखें, लोकल कैंडिडेट को देखें जो आपका काम आ सके, जो आपके हल्के का विकास करवा सके। यही कहना चाहूँगा सर। चलिए, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी। तो ये अभी हम मंडी आदमपुर में बैठे हैं और चुनावी चर्चा चल पड़ी थी बातों बातों में। तो जो भी चर्चाएं हुई है इन सभी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते रहिए फर्स्ट हरियाणा न्यूज़। मंडी आदमपुर से मैं रमेश कुमार।